देखिए, अभी पहाड़ों में बहुत विकट परिस्थिति आने वाली, बहुत विकट में, विशेषकर जो हमारे दिल्ली के प्रवासी लोग आए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। तो पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आज 13 अगस्त को हम लोग एक सम्मान समारोह में बीरोखाल में मौजूद थे, शामिल थे। वो सम्मान समारोह क्या था वो जल्दी ब्लॉग आपके बीच आएगा, लेकिन उसमें से एक बहुत खास जानकारी जो कि लैंसडाउन के विधायक श्री दिलीप महंत जी ने दी है, और उसमें कई ऐसी बातें हैं कि जो कि हर उत्तराखंडी को जानना चाहिए, जिनके परिवार गांव में है, जिनके वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, जॉब कार्ड, जो कुछ है, अगर वो गांव के हैं तो ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बातें कही गई है। और सबसे मेन जो मुझे लगी कि एक ग्राम सभा में 500 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, और मतलब एक ग्राम सभा को बनाया जाएगा 500 लोगों से, तो उतने गांव मिलाए जाएंगे। मतलब वो पूरी प्रोसेस क्या है, वीडियो में ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है ना। तो ले चलता हूँ सीधे आपको दिलीप महंत जी के पास, वो क्या कहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पहले मैं आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई देता हूं। जिन लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया उन लोगों को याद करने का दिन 15 अगस्त की आप सब लोगों को शुभकामनाएं। इसके साथ साथ रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोग क्षेत्रवासियों की ओर से गढ़वाल पट्टी के जो सामाजिक संस्था है उसको मैं अपने समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने अपने बीच मुझे भी आमंत्रित किया। इसके लिए मैं अपने हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बहुत अच्छा प्रयास है कि आप लोग उन बच्चों को जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में विकट परिस्थितियों में उनके पास संसाधन भी नहीं है और उसके बावजूद संघर्ष करके वो अपना वो एक नए मुकाम पे स्थापित कर रहा है, जिन्होंने उनको आप पुरस्कृत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समाज में कोई भी तंत्र चलाने के लिए चाणक्य ने बहुत साल पहले कह दिया कि शासन सत्ता समाज के ताने बाने को चलाने के लिए दो हथियार बहुत महत्वपूर्ण, एक है अनुशासन और दंड और एक है पुरस्कार। अनुशासन दंड से अधिकारियों को, कर्मचारियों को साधने का काम होता है। जो लोग अनुशासनहीनता करते हैं उनको साधने का काम होता है। लेकिन साथ साथ जो पुरस्कार है, जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं समाज में किसी भी स्थान में, उनको पुरस्कार देकर उनको प्रोत्साहित करने का काम जो है पुरस्कार करता है। तो निश्चित रूप से जो आप यहाँ से पुरस्कार हमारे मेधावी बच्चों को दे रहे हैं, तो उससे उनके नए हमारे लोगों को एक नया आपको आदर्श मिलेगा, लोगों को, बच्चों को, कि जिस प्रकार से हमारे बीच के लोगों को, हमारे बीच के छात्र भाइयों को पुरस्कार आप दे रहे हैं, तो इससे उनके प्रेरणा का काम जो है अन्य बच्चों के लिए होगा। तो ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मैं आपके इस प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और हम सब लोगों का ये बहुत बहुत प्रयास होना चाहिए। देखिए, अभी पहाड़ों में बहुत विकट परिस्थिति आने वाली, बहुत विकट में, विशेषकर जो हमारे दिल्ली के प्रवासी लोग आए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, अगर उत्तराखंड के प्रति आप लोगों की थोड़ी भी संवेदना है, अभी हमारे ब्लॉक प्रमुख जी बैठे हैं राजेश कंडारी जी, इनको पता होगा आजकल हमारे यहाँ ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण चल रहा है और उसमें ये निश्चित हो गया कि 500 के लगभग जनसंख्या जो है एक ग्राम सभा के लिए चाहिए। तो मैं समझता हूँ 3-3 और 4-4 ग्राम सभा टूट के एक बनेगी। इसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ से जबरदस्त तरीके से जो है लोग चले गए हैं और विशेषकर शिक्षा के लिए ये जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब शिक्षा अच्छी नहीं। मैं आपको बता दूं
जितने हमारे दिल्ली के प्रवासी लोग आए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, बहुत अच्छी। लेकिन जिस अपेक्षा, जिस अनुपात के साथ अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे होंगे, उस अनुपात से इनके बच्चे कंपटीशन में नहीं निकल रहे। उसका कारण क्या है? सारे देखिए आप, मैं प्रवासी बंधु को पता होगा, उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे होंगे, कहीं कोचिंग पढ़ रहे होंगे, कहीं कुछ कर रहे होंगे। उसके बावजूद भी अगर आप औसत निकालेंगे तो वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसका कारण क्या है? उनके पास सारे संसाधन है, फिर भी कारण क्या है? कारण है कि मानसिक जो शांति हमारे पहाड़ों में मिल सकती है, वो आपको दिल्ली में नहीं मिल सकती। चारों तरफ कोलाहल है, पर्यावरण बिगड़ा है, बच्चा खांस रहा है। मैं अभी अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया, उसका मेरे समझ से 4 या 5 साल का बच्चा, उसने कहा जरा, मेरे दोस्त था, रिश्तेदार भी है, साथ में गया कि जरा मैं डॉक्टर को दिखा के आ रहा हूँ। तो मैं डॉक्टर गया उसके साथ, मैंने कहा मैं भी साथ में चलता हूँ। तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को जो है अस्थमा हो गया। और अस्थमा क्यों हुआ? पॉल्यूशन से हुआ। और उसने कहा यहाँ के 90% बच्चों को ये शिकायत है। इसलिए जीवन में स्वस्थ रहना भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। और ये मानसिक में जो हमारा मानसिक स्तर है, उसका अगर आप शांत चित्त रहें, अच्छे पर्यावरण में रह रहे हैं, तो आपका मानसिक स्तर भी बढ़ेगा। पहले पूर्व जन्म में जितने हमारे बड़े बड़े विद्वान लोग हुए हैं, उन्होंने पहाड़ों में रह के ही अपने को जो है चिंतन किया और आगे अपने जो है अपने चिंतन के जो यात्रा को बढ़ाया। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोग तो बहुत बड़े धनी हैं जो पहाड़ में रह रहे हैं, कि आपको ये भगवान ने एक मुफ्त में करोड़ों की संपत्ति दी है। और आपको ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। ये वर्षा जी को पूछो, हमारे यहाँ जो शिक्षक अब नए आ रहे हैं, वो बच्चे अपना शिक्षक बन के आ रहे हैं, वो वेल क्वालिफाइड है। 3-3 4-4 कंपटीशन निकल के यहाँ पर स्कूलों में आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है, बहुत एक्सपर्ट है, लेकिन क्या है कि उसमें थोड़ी सी लापरवाही हमारे जो उनके गार्जियन हैं वो चेतन नहीं है, वो जागरूक नहीं है। आपके ही बीच की कोई बहू अगर रामनगर चल गई, काशीपुर चल गई, कोटद्वार चल गई, देहरादून चल गई, तो प्रातः बच्चा अगर 6 बजे उठता है तो माँ 5 बजे उठ जाकर तैयार हो जाती कि बच्चे का बैग पकड़ के उसको स्कूल छोड़ना है। उसके पापा तैयार हो जाते हैं, स्कूल छोड़ना है, फिर उसके बाद शाम को उसको होमवर्क भी देखना है, बच्चा क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, इसके बारे में चिंतन करना है। लेकिन अगर वही बहू हमारे घर में रहती है तो वो बच्चे को सुबह से छोड़ी थी जब गोर बच्चों छोड़ दिया और चिंता नहीं करती। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इतने अच्छे परिवेश में अगर आप अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर देंगे और स्कूल में जाना शुरू कर देंगे, जिस दिन अभ्यासन की बैठक होगी, टीचर को बोले अभ्यासन की बैठक हर महीने में होती है, आप जाइए बैठक में, बताइए मेरे बच्चे की क्या प्रोग्रेस है और मेरे टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। जिस दिन आप ये चेतन हो जाएंगे, जिस दिन आप ये जागरूक हो जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि देहरादून, दिल्ली, काशीपुर से बढ़िया बेहतर जो शिक्षा है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन इसको आपको भी थोड़ा सा चेतन होना चाहिए। हम धारण के कर दो जब सुबह रमन पेट उठ मुझे तो सुबह उठी कि गोर पे छते पेड़ गोठ हम जा देखकर कि गोर मत घास छेंच की नहीं, पीण छेंच की नहीं, फिर पीण दिन होते दिन मुझे पानी दिन बे मुदा द्वार गोड़ दिन के ठीक ठाक घास रात के दे दे आका के बाग ने खा जाए रे ये लोग द्वार भी जो ठीक ठाक कर देनी। तो यानी गोड़ा फड़कर के बार जनी 3 बार कम से कम अलोड़ा होने 1 बार नहीं जाऊं। जब उन्हें मिनी जगह कि मैं लोड को जाऊं, बीड़ी पीऊं कि पढ़ लूं कि नहीं पढ़ लूं। और जब आपको चिंता नहीं है तो शिक्षक भी कहता है मुझे तो वैसे भी 1 लाख रुपए तनख्वाह मिली, मुझे क्या लेना, मैं तो आज यहाँ कल चल जाऊं। उसकी भावना भी मर जाती। और मैं एक बात भी कहता हूं कि अब जो नए बच्चे टीचर आ रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मैं कई विद्यालय मेरे में 2, 3, 4, 5 विद्यालय है ऐसे कि जहां टीचरों ने कायाकल्प करा है बच्चों। यहाँ पर शिक्षक लोग भी बैठे हों और उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप वो शिल्पी हैं कि हम जितने लोग बड़े अधिकारी बने हैं, समाज में कोई काम कर रहे हैं, वो सब आपके हाथ से बने हुए आपके हुनर का परिणाम है।
और आप अगर अपना हुनर दिखाओगे तो निश्चित रूप से यहीं से हम एक मेधावी छात्रों को हम आगे बढ़ा सकेंगे और जो देश का काम आएगा, राष्ट्र का काम आएगा। तो इसलिए मेरा सबसे निवेदन है पहाड़ के लोगों से, गांव के लोगों से, जो हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे अपने लोगों से, कि दिल्ली वाले आ रहे हैं, आप इनका स्वागत करिए कि कम से कम आपकी पीड़ा में आपको सहयोग करें। और दिल्ली वालों से मेरा निवेदन है कि पहाड़ खाली हो रहे हैं, इसकी भी चिंता करें। और इसके लिए आपने केवल एक उपाय इतना करना है कि आप यहाँ पर गांव में बार बार नहीं आ सकते, ये भी मैं मानता हूँ, आपका ताना बाना सब कुछ, वहां व्यापार है, घर है, बार है, सब कुछ। लेकिन 5 आदमी आपके घर में हैं, अगर 6 आदमी हैं, तो 3 आदमी का नामांकन आप चाहे परिवार रजिस्टर में कराएं, चाहे आप आधार कार्ड में कराएं, चाहे वोटर लिस्ट में कराएं। 3 आदमी का 50% लोगों का यहाँ कराओगे तो पहाड़ को बचा पाएंगे, नहीं तो पहाड़ को नहीं बचा पाएंगे, पहाड़ नहीं बच पाएंगे। मैं एक बार हिमाचल गया, तो हिमाचल में 5 साल विधायक बैठे थे, तो मैंने कहा यार कि आपके यहाँ जैसा वातावरण आपका है, जैसी भूमि है, जैसा जो सब कुछ आपका हमारा एक जैसा है, इक्वल है बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा विकास नहीं हो पाया। आपके यहाँ बहुत हुआ है, आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी बागवानी है, सेब बहुत उग रहा है। तो उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, उसने कहा आपकी और हमारी मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का। ने कहा कि हिमाचल का व्यक्ति अगर बंबई में नौकरी कर रहा होगा, अगर वो दिल्ली में नौकरी कर रहा होगा, तो ये सोचता है कि कब रिटायरमेंट होगा, कब अपने गांव जाऊंगा, कब बगीचा लगाऊंगा, कब अपने घर में मकान लगाऊंगा। हमारे यहाँ उल्टा है, हमारे का कब बकरा बिचौड़ा हुआ ना, वो कब ये बकरे बेचेगा, कब बाबर चल, उल्टे जमरे, केवल सोच का परिणाम। और आपको मैं बता दूं कि पहाड़ में जितनी पोटेंशियल है, जितनी ऊर्जा है, उतना और जगह कहीं है नहीं। और आपको अब जैसा अभी वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं, ऐसा संक्रमण काल चल रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप धार्मिक बात करने लग जाते हो। देखिए, अगर आप धर्म को मजबूत नहीं करोगे तो आपने जितनी संपत्ति क्या जोड़ रखी है, ये भी सब लुट जाएगी। कश्मीर इसका प्रमाण है, बंगाल इसका प्रमाण है। आपकी करोड़ों की संपत्ति लुट जाएगी। इसलिए अपने घर को, अपने क्षेत्र को संख्या से भी विशेषकर मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि उससे भी मजबूत करना जरूरी है। इसलिए मैंने प्रवासी जितने भाई लोग हैं हमारे, उनसे निवेदन है, आपका प्रयास बहुत, आपको पता है कि आपका चिंतन हर समय पहाड़ में रहता है, और आप वहां पर अपने पट्टियों के हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से कार्यक्रम भी करते रहते हैं। क्योंकि मेरे को भी बहुत सारा अवसर मिलता है दिल्ली में, बंबई में, चंडीगढ़ में, पंजाब में जाने पर। उनका भाव है, लेकिन भाव से काम नहीं होगा। इसमें आपको यह सहयोग करना है कि आधे लोगों का नाम बंद करें, नहीं तो ये पहाड़ खत्म हो जाएगा। क्योंकि सरकार की नीति ऐसी है कि जनसंख्या के आधार पर विकास काम का आवंटन होना, धन का जैसा जनसंख्या होगी उसी के हिसाब से आपको। मनरेगा में बहुत दुनिया भर का पैसा मिलता है, लेकिन जॉब कार्ड नहीं है। अब जॉब कार्ड नहीं होंगे तो आपका काम नहीं होगा। स्कूल के लिए अच्छे 4 बच्चे किसी प्राइमरी में पढ़ रहे हैं और उसकी बिल्डिंग की जरूरत 20 लाख 50 लाख की है, तो कहते हैं 4 बच्चों के लिए 50 लाख रुपए क्यों देना? वो चुप हो जाती है सरकार, हम भी चुप हो जाते हैं। हम कहते हैं 4 आदमी क्या करना। तो ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के लिए हमको इस पहाड़ को भी बचाना पड़ेगा। और इतना अच्छा वातावरण, जितना अच्छा परिवेश हमारे पहाड़ में है, गांव में है, उतना कहीं नहीं हो पाएगा। और निश्चित रूप से हमारे बच्चे बहुत तीव्र बुद्धि की, जल्दी स्मरण शक्ति उनकी हमसे, आप मैदानी क्षेत्र में लीजिए जहां ज्यादा पॉल्यूशन है, उनकी अपेक्षा हमारे बच्चों का ज्यादा स्मरण शक्ति है, जैसे किसी बात को जो है जल्दी कैच कर लेती है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है, अब तो नए लड़के हमारे जो टीचर आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्यों उम्र से जिक्र के नाम बहुत अच्छा आ रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि हम काम करें नीचे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्षेत्र के विकास के लिए प्रवासी बंधु भी हमारा सहयोग करें, और आप लोग जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रवासी लोग आपके यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आते हैं, उनका स्वागत करें, उनके सही सहयोग करें। मेरा कितने को जगह घर बैठे कोई आ गया तो एकदम दिल्ली हो जाएगा या है को जाएगा तो मुख्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है भाई। वो अपने का समय निकाल कर अगर आपके बीच आ रहे हैं तो इसका मतलब उनका प्राण है यहाँ।
तो अगर हम नहीं हैं तो हमको पुनर्जीवित करने के लिए हमको उनका सहयोग करना पड़ेगा और इस पहाड़ में दोबारा विशेषकर एजुकेशन के माध्यम से हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। और एजुकेशन, क्योंकि हमें पता है कि आर्थिक रूप के कारण जो है आदमी बाहर जा रहा है, इसलिए वो कहता है कि बच्चे मैंने कहाँ पढ़ाने हैं, मेरे बच्चों का मेरे पास रोजगार नहीं है। तो रोजगार के लिए आपको हमारे पास वानिकी है, हॉर्टिकल्चर है, आप उद्योग आप खंडारी जी को पता है, मैं यहाँ पर एक पटेलिया नर्सरी लगाई है नानी नाना, और इस एरिया में इतना बढ़िया सेब का बगीचा कोई नहीं। और जब हमने लोगों को प्रेरणा दी तो कम से कम इस क्षेत्र में, ये क्या रसिया माध्यम में हमारे यहाँ 4-5 बड़े बड़े लोगों ने बगीचे लगा दिए हैं। और बगीचे जिस दिन हमारी आर्थिकी सही हो जाएगी तो हमारे स्कूलों का स्तर भी अच्छा हो जाएगा और बच्चों को हम यहीं बहुत अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो निश्चित रूप से आप सब लोगों को इसका चिंतन करना है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास, यहाँ पर जो घाटी के पट्टी के लोगों ने, हमारे नौ विशेषकर जो हमारे आए हैं दिल्ली के प्रवासी लोग, उन्होंने किया, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारे बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जो बच्चा आज निकल गया, अगर जो नहीं निकल पाया, जो आज सम्मानित नहीं हो पाया, वो इनसे प्रेरणा ले और अगली बार इनसे बेहतर वो परिणाम देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और उनके अभिभावकों से निवेदन है कि आप अपने बच्चों को यहीं गाँव में ध्यान दें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अभी मेरी विधानसभा से आपको पता है मंगेश घिल्डियाल IAS कहाँ से निकला, वो यहीं से पढ़ा है। और आप टॉप है ISO में भी, वो एक बहुत बड़ा ईमानदारी का बहुत बड़ा एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे मेरी विधानसभा में कम से कम 4 या 5 लड़के यहीं के इंटर कॉलेज के पढ़े हुए हमारे क्षेत्र के, वहाँ लेफ्टिनेंट निकले हैं, ठीक है। MBBS डॉक्टर कम से कम 6 या 7 निकले हैं जिन्होंने इंटर सब यहीं से किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। इन्हीं बच्चों के अंदर भगवान की ऐसी कृपा है कि बहुत अच्छा के मेधावी हैं, बहुत अच्छी विद्वता के बीच में है। अगर हम उनको तराशने का काम किया तो निश्चित रूप से अच्छा होंगे। जिन लोगों का पुरस्कार किया जा रहा है उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे आयोजकों का बहुत धन्यवाद।